सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, प्रश्नावली 1.1 के ऊपर। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने संक्रामक, सममित, स्वतुल्य इन सारे संबंधों के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके आप उसे अटेंड करें ताकि ये वीडियो आपके पूरी तरह से समझ में आए। सो गाइस, दिस इज अर्णव वाशनी एंड यू आर वाचिंग अननोन टीचर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया है कि पहले ए समुच्चय हमें दे रखा था जो कि 1, 2, 3 इसी तरह से ये अवयव 14 तक जाते हैं तथा इन्हीं अवयवों को में एक संबंध स्थापित करता है। एक संबंध है आर, जहाँ x, y 3x - y = 0 इस तरह से दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि आपको इनमें से कोई अवयव उठाने हैं। उन अवयवों को अगर ये संबंध सत्यापित करता है तब उस कंडीशन में बोलो कि आप स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं। तो उसके लिए हमें स्वतुल्य की, सममित की तथा संक्रामक की कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो पहले बात कर लेते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि स्वतुल्य का मतलब होता है कि अगर मैं समुच्चय में से कोई एक डिजिट उठा लूँ और उसी डिजिट को दोबारा लिख दूँ, ऐसे करके एक पेयर बना लूँ, एक जोड़ा बना लूँ मैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया। और उन जोड़ों को अगर मैं समीकरण में रख देता हूँ और जो समीकरण मुझसे बोल रहा है कि ये वाला आंसर आना चाहिए और ये आंसर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो समुच्चय है वो इस संबंध के लिए स्वतुल्य होगा। ठीक है, रख के देख लेते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y, जो कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए, तो समीकरण से 3 × 1 - 1 = 0। इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 3, तो ये हो गया 2 = 0। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस समुच्चय के लिए ये संबंध R जो है वो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। अर्थात हम लिखेंगे कि 1, 1 संबंध R से संबंध नहीं दर्शाता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और लिख देंगे कि अतः समुच्चय ए एक समुच्चय ए संबंध R के लिए एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस तरीके से लिख के दिखा देंगे। अब अपन चलते हैं सममित संबंध की ओर। तो सममित संबंध में क्या था? सममित संबंध में हमने बताया था कि अगर आप इस समुच्चय में से कोई भी दो अवयव उठा लें, मैं 1, 2 उठा लेता हूँ, ठीक है, और 1, 2 अगर इस वाले संबंध में रखने पर मुझे वही आंसर ला के दें जो कि ये संबंध बता रहा है, तो और अगर इसको मैं ऐसे रखा हुआ है ना, इसको ऐसे कर दूं, कहने का मतलब कि 1, 2 को अगर मैं 2, 1 लिख दूं, तब भी ये वाला जो जोड़ा है, ये वाला जो पेयर है, वो इस वाले समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तब मैं बोलूँगा कि ये जो संबंध R है वो ए वाले समुच्चय के लिए सममित संबंध है। इन दोनों का इस समीकरण को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो इस वाले समीकरण के लिए 3 × 1 - 2 = 0। तो 3 - 2 = 0 और 3 - 2 = 1 = 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, यही से बराबर नहीं बैठ रहा है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 3, 2 - 1 = 0। तो 6 - 1 = 0। तो 5 = 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, तो ये संबंध कैसा रहेगा? सममित भी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः 1, 2 सही है, जो कि समुच्चय ए से संबंध रखता है। 1, 2 संबंध R से प्रदर्शित नहीं, संबंध R से कोई संबंध नहीं दिखाता, तथा 2, 1 भी
संबंध आर से कोई संबंध नहीं दिखाता है, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे लिख देंगे कि अतः समुच्चय ए संबंध आर के लिए सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। और अपन चलते हैं संक्रामक संबंध की ओर। ये हो गया हमारा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध हमसे क्या बोलता था कि अगर मैं इस समुच्चय ए में से, अगर मैं इस समुच्चय ए में से जो कि 1 से लेकर 14 तक दिखाया गया है मुझे, उसमें से अगर कोई 3 डिजिट ले लेता हूँ, 3 अवयव ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3, मैंने ऐसे करके कोई 3 अवयव ले लिए। अगर ये जो 1 2 3 है ये समुच्चय ए के अवयव हों, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। ये जो चिन्ह होता है वो संबंध दिखाता है कि ये वाले जो अवयव हैं वो किस वाले समुच्चय, किस वाले संबंध से, संबंध आर से संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है, यानी कि 1 2 3 जो 3 अवयव हैं वो समुच्चय ए के अवयव हैं और साथ ही साथ वो 1,2 संबंध आर से संबंध दिखाते हैं, वहीं 2,3 भी आर से संबंध दिखाते हैं और 1,3 भी संबंध आर से अगर संबंध दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में जब वो ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तब हम बोलेंगे कि ये एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो थी 3x - y = 0। तो इस वाली इक्वेशन के लिए पहले इस वाले अवयव को चेक कर लेते हैं। तो 3 × 1 - 2 = 0। क्या आ रहा है इसका आंसर? 3 - 2 = 0, 1 = 0। ये दोनों तो बराबर नहीं है, यानी पहला केस तो इसने फेल कर दिया। दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे वाले केस के लिए यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। 3 × 2 - 3 = 0। 3 दूनी 6 - 3 = 0 और 6 में से 3 गए तो 3 = 0। क्या बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस भी फेल कर दिया। इस वाले केस के ऊपर आ जाते हैं। तो 3 × 1 - 3 = 0। 3 - 3 = 0। तो 3 - 3 क्या होते हैं? 0 और इधर भी 0। क्या ये बराबर है? ये बराबर है। लेकिन संक्रामक संबंध के लिए ये तीनों जो संबंध हैं उनका आर से संबंध दिखाना ज़रूरी होता है। लेकिन इनमें से क्या है कि दो ने तो संबंध दिखाया नहीं, केवल एक ने संबंध दिखाया। अतः ये जो संबंध आर है वो भी समुच्चय ए से संक्रामक संबंध नहीं दर्शाता है। हम नीचे लिख देंगे कि अतः, पहले तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कि चूंकि 1 2 3 ये समुच्चय ए के अवयव है इस साइन के द्वारा, तथा साथ ही साथ ये दिखा देते हैं कि 1,2 ये आर से संबंध नहीं दिखा रहे, वहीं 2,3 आर से संबंध नहीं दिखा रहे, व 1,3 जो है वो संबंध आर से संबंध दिखा रहे हैं। और हम लिख देंगे कि अतः यह संबंध, यह समुच्चय ए के साथ संक्रामक संबंध नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से आप स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंधों के बारे में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध है जो कि x, y/y = x + 5 संबंध प्रदर्शित करता है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए और x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए के द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो वही चीज़ है, इसमें हमको स्वतुल्य निकालना है, सममित निकालना है और अपना संक्रामक निकालना है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के बारे में। तो मान के चलिए इसको हमने n से प्रदर्शित करा है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? आप लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जो कि नंबर 1 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1 2 3
4, ये आगे करके कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जा सकती हैं। ये हमारी कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं जी। तो अब ज़रा देखिए सॉरी फॉर दैट, अभी हमको प्राकृत संख्याओं के द्वारा इस वाले फलन को, इस वाले समीकरण को संतुष्ट करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, यहाँ से हमको कोई 2 अवयव लेने पड़ेंगे, 2 अवयव, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1,2 ये अवयव को चुन लेता हूँ। अब मैं इन दोनों अवयव की जो तुलना है वो x, y से जब करूँगा तो x बराबर 1 और y बराबर 2, केवल और केवल इन अवयवों के लिए। जब मैं ये वाला पेयर लूँगा, ये वाला जोड़ा लूँगा, उस कंडीशन में x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, इस वैल्यू को इस वाले समीकरण में रखूँगा, तब मैं लिखूँगा कि तब संबंध R से। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैं करा रहा हूँ आप एज इट इज़ करें। आप अगर इसको घर पे रिवाइज कर रहे हो, आप वहाँ पे अगर कोई नया तरीका सीख रहे हो, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने 11 साल पढ़ाई करी है, शायद उससे ज़्यादा भी करी होगी उसके पीछे, समझ रहे हो। तो आपको काफ़ी सारे तरीके आते होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करा रहा हूँ आप वैसे ही करें। अगर आप किसी और मेथड से करना चाहते हैं या कोई और मेथड आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, लिखने का तरीका, हिंदी कुछ चेंज हो सकती है, आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तब संबंध R से हमको इक्वेशन पता है, जो समीकरण है वो है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ओके। अब जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, y बराबर 2, x बराबर 1 प्लस 5, तो क्या ये दोनों तरफ इक्वल आ रहा है? नहीं, दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों अवयवों को उलट दूं, जैसे 1,2 था, अगर मैं इसको 2,1 करके ट्राई करता हूं, तो वहां से x और y से अगर मैं तुलना करूं इस चीज़ की, तो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 मेरा आ जाएगा, ओके। यार पेंसिल ही बंद हो गई, कोई नहीं, अपने पास दूसरी है, ठीक है, ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले अवयवों के द्वारा भी इस समीकरण को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज़ करूँगा, मैं वैल्यू रखूँगा कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, वैल्यू रखूँगा कि 2 बराबर 1 प्लस 5, तो ये क्या आ रहा है, 6। अरे यार, x की जगह तो 2 आएगा ना, और y की जगह 1, ठीक है, ठीक है। तो अब y की जगह 1 है, 1 रख दिया, x की जगह 2 है, 2 रख दिया। तो मैंने क्या देखा कि इस साइड तो मेरा 1 आया है, इस साइड मेरा 7 आया है, 7 आया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये वाली कौन सी कंडीशन थी, ये वाली कौन सी कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन थी वो थी हमारी सममित कंडीशन के लिए, सममित कंडीशन के लिए। यानी सममित कंडीशन क्या होती थी कि जो भी समुच्चय हमको दिया जाता था, उस समुच्चय में से हम कोई 2 अवयव लेते थे, उन दोनों अवयवों को पहले ऐसे चेक करते थे, कहने का सेंस वैसे ये पहला अवयव हो गया, ये दूसरा अवयव हो गया, उसके बाद उन दोनों को क्या करते थे, इस तरीके से कर देते थे। यानी कि जो ये वाला अवयव था उसे इधर, ये वाला अवयव था उसे इधर कर देते थे। बस इतना ही करते थे अपन। हमने वो चीज़ें यहाँ पे करके ट्राई करी, कैसे कि देखो, पहले 1,2 ट्राई करा था, उसके 2,1 ट्राई करा था, और दोनों ही कंडीशन में वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब कि ये जो समुच्चय होगा वो संबंध R के साथ सममित संबंध नहीं दिखा पाएगा। हम ये चीज़ नीचे थ्योरी में भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, देखिए कि अतः समुच्चय n संबंध R के साथ सममित संबंध नहीं दर्शाता है, ठीक है। आप
और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आपने ऐसे यहाँ वैल्यू रखी, आप क्या कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे मेथड है कि आप ये चीज़ ना दिखा के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये केवल इसलिए समझाएं कि आपको बस एक समझ में आ जाए, एक आइडिया लग जाए, ठीक है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे वीडियोज़ जो है भरी पड़ी हैं, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे से पढ़ने का फ़ायदा क्या है, मैं एकदम बेसिक चीज़ उठा के चलूँगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूँगा, ठीक है। मैं भले ही कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ, लेकिन ये बात पक्की होती है कि आपकी समझ में ज़रूर आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वो उसी चीज़ के लिए होता है, जानते हो। कमेंट में आपके जो भी होंगे उनको पढ़कर आपके डाउट को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो ये हो गया हमारा सममित संबंध। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट संबंध की ओर, जो कि हमारा स्वतुल्य संबंध। सो ये हमारा स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध हमसे क्या बोलता था कि जैसे क्वेश्चन में हमको एक समुच्चय दे रखा है n, जो कि क्या है हमारा 1, 2, 3, 4। देखो ये 4 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 तक ही क्यों ले रहा हूँ ये बात पहले बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिखाया गया था कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप x, y को किसी एक समुच्चय में से लोगे तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम नंबर जितना है 4 है मान के चलो, तो 4 से एक नंबर जो कम होगा वही तो x होगा। जैसे मैं बोलूँ कि x, y पहले मैंने ये लिए, फिर मैंने ये लिए, फिर मैंने ये ले लिए, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा, वैसे लेने के लिए था लेके आप 1,4 ले लो, 4,1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। लेकिन जैसे तुम 3,4 लोगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि आपको x तो 3 है, y 4 है, लेकिन वहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपकी संतुष्ट हो जाएगी कि 4 से वैल्यू छोटी, क्योंकि x बराबर क्या आएगा 3। भाई जब तुम क्या लिखोगे कि x, y की जगह पर तुम 3,4 लिखोगे तो x की जो वैल्यू है 3 है, y की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ऐसे ले लूँ 4,1, तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है भाई। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि इस जगह क्लियरली दिखाया गया है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से छोटी होनी चाहिए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए। भाई प्राकृतिक संख्या शुरू हो रही है 1 से, और x की जो वैल्यू वो 4 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए, 1 से लेकर 3 तक होनी चाहिए, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो। समझ में आई बात? बस तो इसी वजह से जो समुच्चय है मेरा n, मैं उसमें जो डिजिट है वो 1 से लेकर 4 तक ले रहा हूँ। कुछ नहीं, अगर आप चाहो 5 तक ले लो, 6 तक ले लो, जैसे कि मैंने बताया कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस भले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे उस टाइम अगर यदि क्वेश्चन में ये दे रखा है, एग्जाम में ये दिया जाए कि x की जो वैल्यू है 4 से छोटी है, 5 से छोटी है, 6 से छोटी है, तो आपको एग्जाम्पल भी वही देना पड़ेगा जहाँ x की वैल्यू दिखाई गई चीज़ से छोटी हो। समझ रहे हो? बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब चूंकि संबंध r जो है उसकी इक्वेशन है हमारी y = x + 5, ठीक है, यही वाली दे रखी है। अब चूंकि स्वतुल्य संबंध हमसे क्या बोलता है, स्वतुल्य संबंध हमसे बोलता है कि यदि मैं इस वाले समुच्चय में से कोई एक अवयव ले लूँ 1, ठीक है, और उसी को दोबारा रिपीट कर दूँ, उसी को एज इट इज़ दोहरा दूँ, वे जैसे का तैसा दोहरा दूँ, और ये वाला अगर जो जोड़ा है, जो पेयर है, वो इस समीकरण को अगर फॉलो करता है, इस समीकरण को अगर परिभाषित करता है, संतुष्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा इस वाले पेयर के लिए। अब इस वाले पेयर के लिए तुम 2 उठा लो, 2,2 ले लो, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2,2 ले लेता हूँ, सही है। डाउट आप चलो एक काम करता हूँ, पहले 1,1 ले लेता हूँ, उसका 2,2 ले लूँगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने 1,1 से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। चलो ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ऐसे लिखेंगे अपन कि 1,1। अब इस क्वेश्चन के लिए संबंध r दर्शाएंगे कि r संबंध से, r संबंध से क्या होगा कि x की जगह 1 है, y की जगह भी 1 है, तो y की जगह 1, x की जगह 1 और बराबर 5, तो 1 = 6। पर क्या दोनों समान है? नहीं समान। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चलो कि यहाँ मैंने 1,1 की जगह 2,2 लिख दिया होता, तो तब भी ये x था, ये y था। क्यों भाई? ये x था, ये y था, सीधी सी बात है। अब r संबंध के लिए मैं बात करूं, r संबंध
से, ठीक है। तो सेम इक्वेशन आर संबंध से जो इक्वेशन दे रखी है, y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, प्लस 5 दे रखा है, तो 2 बराबर कितना हो गया 7। क्या दोनों बराबर हैं? जी नहीं, दोनों बराबर है ही नहीं, दोनों बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ये स्वतंत्र संबंध नहीं है भाई। अब साफ साफ देखो कि किसी भी इक्वेशन, जो जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है कि y = x+5 और प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5, भाई 5 में तुम कुछ भी जोड़ दो, 5 से तो बड़ा ही आएगा, 5 से तो बड़ा ही आएगा। तो y की जो वैल्यू है वो तो 5 डिजिट वैसे ही ज़्यादा रहेगी भाई। स्वतुल्य संबंध में जो तुम यहाँ लिखोगे वही तुम यहाँ लिखोगे। तो जैसे मान के लो यहाँ तुमने 1 लिखा तो 5 जुड़ के 6 हो गया, जैसे यहाँ था। यहाँ 2 लिखा तो 5 जुड़ के 7 हो गया। तो इन दोनों डिजिट में 5 का अंतर है, यानी 5 नंबर तो आगे चलेगा ही चलेगा। इधर वाला जो वैल्यू आएगी वो 5 नंबर ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि ये वाला डिजिट यहाँ जुड़ रहा है, समझ रहे हो। बस स्वतंत्र संबंध खत्म होता है यहाँ पे। और हम नीचे कैसे लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि अतः, गाइस सॉरी फॉर कैमरा मूवमेंट, कुछ दिनों में से मैं ठीक करने वाला हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। अतः समुच्चय n संबंध r के साथ स्वतुल्य संबंध नहीं दर्शाता है। आप इस तरीके से हिंदी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये अपन आते हैं संक्रामक संबंध के ऊपर। संक्रामक संबंध, ओके, ठीक है। तो संक्रामक संबंध हमसे क्या बोलता था? जैसे कि अगर मैंने एक समुच्चय ले रखा है n = 1 2 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे संबंध मेरा दे रखा है मेरे को कि y = x+5, जहाँ पे x की जो वैल्यू रहेगी वो 4 से छोटी रहेगी, ठीक है। यही चीज़ मुझे दे रखी है। अब संक्रामक संबंध क्या था कि यदि मैं इस वाले समुच्चय में से कोई 3 अवयव उठा लूँ, 3 अवयव उठा लूँ, जैसे मैंने क्या करा, मैंने 3 अवयव उठा लिए, लेट सपोज 1 2 3, हमेशा की तरह शुरुआती 3 उठा लेता हूँ, जो कि आपके समुच्चय n से संबंध दिखाते हैं। साइड में मैं लिख दे रहा हूँ कि n से संबंध दिखाते हैं 1 2 3। तो उस कंडीशन में मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या जो संबंध r है वो 1,2 के लिए संतुष्ट है, 2,3 के लिए संतुष्ट है और 1,3 के लिए संतुष्ट है या नहीं है। अगर वो तीनों के लिए संतुष्ट होता है तो संक्रामक संबंध कहलाएगा। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये संबंध नहीं रहेगा, मतलब तीनों से ही संबंध नहीं दर्शा पाएगा संक्रामक। क्यों, देखते हैं। अब चलिए हम यहाँ ले लेते हैं कि इस कंडीशन से क्या लेंगे कि 1,2 r से संबंध दिखाता है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। अब ये चेक करने के लिए अपन ने क्या करा, संबंध जैसे ये वैल्यू x की हो गई, ये वैल्यू y की हो गई, इस वैल्यू को वहाँ पुट करा तो 2 = 1 + 5, ठीक है। तो इधर आया 2, इधर आया 6, क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,2 r से संबंध नहीं दिखाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे केस की तरफ आ जाते हैं। अब हमने लिया 2,3, अब देखते क्या ये संबंध दिखाता है। तो ये x है, ये y है, तो y की जगह अपन क्या रखेंगे 3, x ये 2, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 3 = 5 और 2 7, क्या बराबर है? नहीं। इसका मतलब क्या है, 2,3 भी r से संबंध नहीं दिखाता है। अब अगला लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, अब पहले वाला और तीसरे वाला 1,3। अब देखते हैं क्या ये r से संबंध दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता। भाई इक्वेशन में रखेंगे कि y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 + 5, 3 = 6, क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि r से संबंध ये भी नहीं दिखाता। भाई संक्रामक की जो कंडीशन थी कि अगर आपके पास के समुच्चय में से कोई 3 अवयव आप लेते हो a b c, तो पहले a, b वो r से संबंध दिखाए, सही हो वो चीज़। फिर उसके बाद में b, c r से संबंध दिखाए, उसके बाद में a, c ये भी r से संबंध दिखाए, तब वो संक्रामक संबंध होता था। लेकिन यहाँ तो तीनों बार फेल हो गया भाई, तीनों बार मना कर रहा है कि इससे संबंध नहीं है इस चीज़ का। इसका यानी कि क्या होगा, इसका मतलब कि संक्रामक संबंध भी ये वाला समुच्चय
आर संबंध से नहीं दर्शा पाता, यानी कि समुच्चय n आर संबंध के साथ में संक्रामक संबंध नहीं दर्शा पाता है। वही चीज़ हम यहाँ हिंदी में लिख के दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी सॉल्व होता है। भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि आप बस ये दिखाइए क्या ये जो समुच्चय हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कोई एक समुच्चय दे रखा था अपन को a, अब इस क्वेश्चन में हमको एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा था, नेचुरल नंबर का एक समुच्चय दे रखा था 1 2 3 4, जिसमें कि एक कंडीशन थी कि x की वैल्यू जो 4 से छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने जो समुच्चय था वो 1 2 3 4 लिया था। अब लेने के लिए अनंत तक ले लो, 10 तक ले लो, 20 तक ले लो, पर उतनी जगह घेरेगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि देखो जो चीज़ इन 2 अवयव के लिए वैलिड होनी चाहिए वो ही इस पूरे समुच्चय के किसी भी 2 अवयव को अगर आप उठाओगे उसके लिए भी वैलिड होनी चाहिए। अगर इन दोनों के लिए वैलिड है तो आगे लेने वाले किन्हीं भी 2 अवयव को तुम उठा लो, चाहे 1 और 10 को उठा लो, उसके लिए वैलिड होनी चाहिए। और अगर इन दोनों के लिए वैलिड नहीं है तो उनके